हमेशा दिखेगी आपको एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स की अनदेखी ताकत, जो मजबूती दे रही है आपको, देश को। एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स, देश की अनदेखी ताकत। पूर्व वन मंत्री एवं श्री नैना देवी के विधायक ठाकुर रामलाल ने पंचायती राज चुनावों को लेकर जारी रोस्टर पर जिला प्रशासन पर राजनीतिक इशारों पर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि श्री नैना देवी विधानसभा के रोस्टर में राजनीतिक आधार पर 50% बदलाव हुआ है, जिसके ठोस प्रमाण उनके पास हैं। वहीं सदर विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कुछ दिन सोशल मीडिया पर भी श्री नैना देवी के वायरल हुए रोस्टर पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं पंचायती राज मंत्री से इन मामलों की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। वह बिलासपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिमला के चुनाव हुए पिछली बार, अब दोबारा ही चुनाव आ गए। 5 साल पहले मेरे एक जो है वो हमारे जो है मेरी निमोल पंचायत का एक गांव है, वो है हमारा ऊपर बहादुरपुर में सोलन के साथ जो है वो गांव लगता है डाबर गांव के 350 वोटर जो है वो शिमला को ट्रांसफर हो गया। बाद में प्रधान पंचायत का गया। अभी इन चुनाव पहले की बात बता रहा हूं मैं, इन चुनाव से पहले जो नोटिफिकेशन हुई से पहले वो शिमला में गए, बोला जी एक क्लरिकल मिस्टेक होगी, ये कंप्यूटर में जो है ना गलत चढ़ गए। वो डाबर से सीधे ट्रांसफर हो गए शिमला को। जिसने ट्रांसफर करवाए थे वो कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं जीत सका वो। लेकिन आप ये बताओ कि 350 वोट जो है वो घियाड़ पंचायत का जो है म्यूनिसिपल कारपोरेशन शिमला में जो है वो एक वार्ड में जो है ना ट्रांसफर हो गया। वो अब ठीक करवाए वो। इस ढंग से मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पर भी त्रुटियाँ हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को वो सीरियसली लेनी चाहिए कि जो लोग बोल रहे हैं वो कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। और अगर मान लो आपने ये जो जगत प्रकाश नड्डा जी की छाया बिलासपुर में है, उनकी छाया तो पूरे भारतवर्ष में है भाई, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है। और कहीं ऐसा तो नहीं है दीपक तले अंधेरा। भाई जगत प्रकाश जी जगत को प्रकाश करने वाले हैं, वो हमारे जिला के, और लेकिन यहाँ पे अंधेरा पड़ा हुआ है। और अंधेरा करने के लिए एक आईएएस ऑफिसर रिटायर और साथ में मंत्री जी हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब आप रिजर्वेशन महिलाओं की कर रहे हैं तो क्या ये रिजर्वेशन आपने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बराबर करी? 50% रिजर्वेशन जो आप बता रहे हैं, क्या वो आपने बराबर से कर दी? अगर बराबर से करी थी तो मुझे आप ये बताइए कि कटवाल के कहने से जो है ना ये शुद्धि पत्र क्यों जारी हुआ? ये कौन से हिसाब में आता है भाई शुद्धि पत्र? और मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि इस प्रकार से जो है वो ये सारा इंतजाम इनका चलता रहा। और मैंने डिप्टी कमिश्नर को बताया था, मैं हेरा फेरी हुई। बोले नहीं जी, ये तो जो ऊपर से इलेक्शन कमीशन की जो है ना डायरेक्शन है, हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। और चुनाव आयोग जो है ना वो कहाँ सोया पड़ा है, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। जब ये सारी चीज़ें हो रही है, पूरे हिमाचल प्रदेश के जो है वो रोस्टर जो है वो लागू हो गया, सारा कुछ हो गया। कारण क्या है कि बिलासपुर क्यों सोया रहा? यहाँ पे ऐसे कौन सी ताकतें थी जो इन चुनाव को प्रभावित करने के लिए गलत फैसले जो है वो करवाती रही? ये मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से ये सारे जो है जो लीकेज हुआ है, ये लीकेज कहूँगा मैं, लीकेज जो है वो ऐसे थोड़ी हो जाता है। जब तक आशीर्वाद नहीं हो पॉलिटिकल तब तक लीकेज नहीं हो सकती। ये लीकेज सदर में और नैना देवी हलकों में बड़े पैमाने पे जो लीकेज हुई है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास, मैंने घर में नहीं तैयार किए। ये मैं कोई दफ्तर में, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में नहीं तैयार किए। ये मेरे पास नैना देवी की तो मेरे पास कॉपी पड़ी हुई है, जो बदल के अब लोगों को पटक के अब 50% ये चेंज हुई है। 50% चेंज हुई तो ये जो निकली थी ये किसने निकाली थी भाई? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था, अंधेरे में चला हुआ था। और ये सदर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो निकला, ये मैं कहना चाहता हूँ कि सदर कॉन्स्टिट्यूंसी के रिजर्वेशन का ये 99% जो है ना रिजर्वेशन है, वही है जो बीडीए के ऑफिस है, यहाँ से एक अधिकारी ने निकाली। वो लीकेज किया था पहले लीकेज किया, सिर्फ 2 पंचायतें बदली, 2 पंचायतें बदली, बाकी सारी की सारी वही है। ये मैं कहूँगा ये कितनी ईमानदारी से ये काम हो रहा है।
और कारण क्या है कि सरकार उन अधिकारियों के ऊपर जो है वो मेहरबान क्यों है भाई? वो अधिकारी दो बार जो है वो जो है वहाँ पे वीडियो ऑफिस में जो है ना उसको चार्ज दिया जाता है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।